नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में। आज जैसे कि आप जानते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी आपकी कल, जो है तो निफ्टी की एक्सपायरी होगी। एंड सब कुछ आपको यहाँ पर एक एक चीज़ बताने की हम कोशिश करेंगे चार्ट के माध्यम से। लेवल किस तरह से निकालेंगे और क्या लॉजिक यहाँ पर मार्केट का हो सकता है। देखिए, मैं अपने तरफ से यहाँ पर कोई लेवल नहीं निकालता हूँ, आप जानते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट जो बोलती है उसके मुताबिक मैं आपको लेवल निकाल करके देता हूँ। आपने कल देख लिया होगा मेरे वीडियो में कि मैंने बोला क्या था। अगर आप देखे हो, देख लेना जरूर, मैंने क्या बोला था और मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर बड़े तरह के, पता नहीं कितने तरह के कमेंट आ रहे थे, बोले मौला मार्केट तो आज उड़ जाएगी, कल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने आपको कल पहले ही बता दिया था कि कल मार्केट आपकी गैप डाउन ओपन होने वाली है और नीचे जाएगी। उसका रीजन, कई रीजन हमने आपको दिया था। अरे दिया था बड़े भाई कि नहीं दिया था, आप बताना। ठीक है, नहीं यकीन है ना, सीधे जाकर के वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो ये सारा का सारा देखो, ये गेम प्लान होता है मार्केट में। जब तक आप एक राजा की भांति नहीं सोचेंगे, राजा मतलब समझ रहे हैं कि जब एक मैदान में किसी रण क्षेत्र में लड़ाई होती है ना, तो एक दूसरा अपोजिट जो दुश्मन होता है ना, उसको हराने के तरीके किस तरह से सोचे जाते हैं, आपको सेम उसी तरह से मार्केट में सोचना है, बाकी कुछ नहीं। आपको ये सोचना है कि अगर इन्होंने इस तरह से किया है तो इसका उल्टा रिएक्शन क्या हो सकता है, इसमें इस तरह से कैसे हम यहाँ पर मतलब ट्रेड करेंगे, तो किस तरह से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, किस तरह से क्या करेंगे। ये आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि नहीं मार्केट ने ऐसा किया तो हमको ऐसा कर लेना चाहिए, मार्केट ने ये किया था ऐसा कर लेना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर उसके डायरेक्शन में कभी कभार फंस जाते तो बिल्कुल सही जाएंगे, बट यहाँ पर आप यकीन करिए कि आपके 90% चीज़ आपके अपोजिट में जाती हैं, खास तौर पर ऑप्शन बायर की। मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन बायर को, बेचारे को पैसा बनाना इतना इस मार्केट के अंदर डिफिकल्ट है कि पूछे मत। लेकिन एक बात और बता दूं, जितना आसान तरीके से ऑप्शन बायर यहाँ पर पैसा बना सकता है उतना कोई पैसा भी नहीं बना सकता। ये दोनों लॉजिक है, समझ रहे हैं। जितनी आसान से आप बायर एक पैसा बना सकता है उतना कोई नहीं बना सकता, ऑप्शन सेलर भी नहीं बना सकता। क्योंकि ऑप्शन सेलर के यहाँ पर जिस समय लॉस होना शुरू होता है ना, तो उसका यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर। लेकिन ऑप्शन बायर का क्या लॉस होता है आप जानते हैं, जो हमने प्रीमियम पैड किया वही हमारा मैक्स लॉस है, उससे ज़्यादा हमको नुकसान हो नहीं सकता। ओके, तो चलिए यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सब कुछ आपको चार्ट के माध्यम से बारी बारी से कि क्या आपको करना चाहिए, कल किस तरह से हम एक्सपायरी का मजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले उससे हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और हमारे ग्रुप में आना चाहते हैं, आप सबका वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता हो हमारी वीडियो, हमारे समझाने का तरीका। जिस तरह से मैंने आपको सारा चीज़ कल बताया था, आईवी की मदद से बताया था आपको, ऑप्शन का जो प्राइस था वहाँ पर क्यों बढ़ा हुआ है वो बताया था आपको। साथ में आपको ये बताया था कि कल मार्केट कहीं भी जाएगी लेकिन आपके ऑप्शन के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी आईवी आपकी इंक्रीज है। देखिए, ये जब तक आप नहीं सीखेंगे ना इस मार्केट में, ये सारी की सारी चीज़ें मार्केट में सिर्फ ये आपको सीखने से नहीं हो जाएगा कि नहीं आपने कॉल सीख लिया, आपने यहाँ पर पुट सीख लिया कि यहाँ पर बाई करना, ठीक है हम यहाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल मेरे दोस्त। आपको मार्केट का एक एक रीजन, एक एक पाया सीखना पड़ेगा कि मार्केट इस तरह से करती क्यों है, मार्केट मूवमेंट क्यों करती है। भले आपको 2 साल 4 साल 5 साल टाइम लग जाए, लेकिन यकीन करिए जिस दिन आप सीख जाएंगे मार्केट में बहुत मज़ा आता है ट्रेड करने में। आपको पता है ना, आज मैं आप सबको कल क्या बोला था कि आपको कल जो आपने परसों पैसा कमाया था ना, मतलब कल आपने जो पैसा कमाया था उसको आज बचाने का दिन था, क्लियर बोला गया था। और आपको मैंने ग्रुप में भी कोई ट्रेड नहीं दिया, 1-2 ट्रेड दिया था, बट ठीक है वो जो हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हुआ था ना, बताइए। और मैं आप सबसे उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल में हैं, अगर मेरे ग्रुप में हैं तो मेरी बात जरूर मानते होंगे। अगर आपने आज मेरी बात माना होगा, आप यकीन करिए आपका बहुत बड़ा कैपिटल आपका बचा होगा। लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं माना होगा तो आपको खुद पता चल गया होगा कि आज क्या किया हमने गलती, क्या नहीं किया। ठीक, वो खुद आपको पता चल जाएगा। देखिए, हर दिन मैंने क्या बोला आपको, हर दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, हर दिन ट्रेडिंग का दिन नहीं होता। आपको कुछ ऐसे दिन आपको अपने आप में सोचना पड़ेगा, यार आज का दिन अगर इस तरह से चल रहा है तो हमको, या तो आप बिल्कुल लो क्वांटिटी कर दीजिए, लाट अपना बिल्कुल छोटा कर दीजिए। अगर आप प्रीवियस मान लीजिए 2 लाट में आप ट्रेड करते हैं, आप सीधे सीधे 1 लाट में ट्रेड करिए, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं। अब 1 लाट में ट्रेड इसलिए आप करेंगे क्योंकि आपको चुल है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? अरे भाई आपको चुल है, क्योंकि बिना ट्रेड करे तो आपका हाथ शांत रहेगा नहीं, आपका मन शांत रहेगा नहीं। तो आप 1 लाट में ट्रेड करके अपनी चुल को मिटा सकते हैं। मेरी बात आप सिंपल समझिए। बट प्लीज़ कैसे कंडीशन में कुछ दिन आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, अपने कैपिटल को सेफ रखिए। मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, आपके पास कैपिटल रहेगी, आप यकीन करिए आप प्रॉफिट बनाएंगे।
अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगी, आपका बड़ा बड़ा मूवमेंट छूट जाएगा और आप इस मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद आप सबसे यही करता हूं कि आप अपने लॉस पर फोकस करेंगे और साथ में अपनी कैपिटल का जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो काफ़ी बकवास कर देता हूं, बट बड़े भाई छोटे भाई जो भी आप मानो, मुझे जैसा भी चाहते हो, चेला मानो गुरु मानो जो मानते हो आप, बट मैं चाहता हूं कि मेरे ग्रुप में जितने भी लोग आए हैं वो नुकसान ना करें। बस सिंपल मेरे फंडा ये है, बाकी आपको ट्रेड जो करना है करो। मैं क्या ट्रेड करता हूँ, मैं नहीं ट्रेड करता हूँ, उससे देखो आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से आप प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस जो था, मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर सब कुछ ड्रा करके आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे आप जानते हैं ये आपका सपोर्ट था, सपोर्ट वही बन गया। रेजिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका जो एरिया है, आपका 50% वाला ये एरिया, 50 और 60% के एरिया है। यहाँ से मार्केट को एक बार रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न करने के बाद फिर भले मार्केट आपके ऊपर चली जाए, बट लाजमी है कि इस जगह अगर आपका 0.50 का आपका रिट्रेसमेंट है, 0.61 का आपका रिट्रेसमेंट है, तो वहाँ से एक बार मार्केट रिटर्न होना बहुत लाजमी चीज़ है और ये सिंपल है। ओके, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इसका सपोर्ट यहाँ पर बना देंगे। सपोर्ट आपको पता है क्या हो गया, 51,250। आप इसको सपोर्ट कंसीडर करिए। आप यहाँ पर रेजिस्टेंस में जाइए, रेजिस्टेंस आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, इसका आपका रेजिस्टेंस आपको मानना पड़ेगा जो आज का हाई है, सिंपल रेजिस्टेंस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये जब सारी चीज़ हो गई, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए, 15 मिनट चार्ट या 5 मिनट के चार्ट, सिंपल है। चलो तो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं या 5 मिनट के चार्ट में चलेंगे। यहाँ पर चलिए 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। जब हम 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे, इसको हम यहाँ से रिसेट कर लेंगे। ये किया हमने। अब आपको यहाँ पर ऊपर क्या मिल गया, रेजिस्टेंस, नीचे आपको सपोर्ट। जब आपको बड़ा बड़ा ऊपर वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, अब आपको छोटे एरिया में आ जाना है कि हमारा छोटा रेजिस्टेंस सपोर्ट कौन सा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि छोटा रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा ये बहुत दिनों से भी चला आ रहा है और यही हमारा वापस ये आपका क्या बनेगा, रेंज बन जाएगा। ये हमारा रेंज है और आप जानते हैं कि हम नो ट्रेड कर देते हैं जब भी मार्केट रेंज में रहती है। बड़े भाई मत करो, आप ट्रेड मत करो, आप यकीन करो, खुश रहोगे, पैसा बनाओगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा। मत करो इस रेंज में ट्रेड। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, अगर आप मेरी बात मान लिए, ठीक है, आपको प्रॉफिट मिलेगा चाहे जैसे प्रॉफिट मिले। मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि आपको बहुत बड़ा यहाँ पर धनी बन जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखो मैं कोई चीज़ का वादा नहीं करता आपसे, बट चूंकि इस मार्केट में अगर आप ये रेंज छोड़ दिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह से यहाँ पर काम करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस रेंज में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपका मार्केट यहाँ पर आपका पैसा लूट के ले जाएगा। समझ रहे? तो मत किया करिए ट्रेड रेंज में। रेंज का ब्रेकडाउन करें, रेंज का ब्रेकआउट करें, कोई दिक्कत नहीं। भले हमारे स्टॉप लॉस चला जाएगा, मुझे मंजूर है, बट इसके ब्रेकडाउन में हम ट्रेड करेंगे, बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो ये आपका जैसे कि रेंज है, ये रेंज है, बिल्कुल नो ट्रेड जोन है। रेंज में आपका कहीं ट्रेड नहीं करना है। रेंज में खुलती मार्केट इसके नीचे जाएगी अगर, तो हम यहाँ तक की उम्मीद कर सकते हैं। पहला लगभग 150 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ, मतलब 51,241 यहाँ पर आपका पहला टारगेट होगा नीचे का। देन इसके बाद भी अगर आपके नीचे मार्केट जाती है तो आप नीचे का टारगेट आपको जैसे कि मैंने बताया था 51,100 आपका पहला टारगेट होगा एंड आपका 50,940 का आपका दूसरा टारगेट होगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? आपको समझ में आ रही क्या होगा? 50,940 आपका दूसरा या तीसरा टारगेट होगा। तब पहला आपका 51,241, दूसरा 51,100 एंड तीसरा आपका 50,940। यहाँ तक के आपके टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं कल। चलो ये नीचे हो गया। ऊपर के केस में सेम, जैसे ये रेंज है, मान लीजिए रेंज का ब्रेकआउट करे तो आपको यहाँ तक आपको ट्रेड नहीं करना है। हाँ, इस जगह अगर आपको मार्केट मिलती है ना, इस जगह मतलब ये आपकी एरिया जो ये लो पॉइंट में, यहाँ पर अगर आपको मार्केट मिलती है मतलब 51,350 में, फिर आप यहाँ पर आपको लगता है कि ठीक है मार्केट ऊपर जा रही है, तब आप यहाँ पर कॉल का ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे बड़े भाई इस जगह आपका नो ट्रेड है, इस जगह से आपको कुछ नहीं करना है। इस जगह से मार्केट ऊपर जाते नहीं जाने दीजिएगा, बल्कि यहाँ तक आप मार्केट को जाने दीजिए, कुछ छेड़िएगा मत। अगर ये 51,550 के ये ब्रेकआउट करेगा, जैसे कि आज भी मैंने आपको ग्रुप में बताया था, 51,550 को जब ये ब्रेकआउट करेगा तब हम कोई कॉल लेंगे। और जब हम एक कॉल लेंगे तो ये जो बड़े भाई साहब यहाँ लोग बैठे हुए हैं ना, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ तो पुट बायर बैठे होंगे, यहाँ पर भी तो कुछ बायर BTST वाले भी बैठे होंगे जिनको आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो फिर मार्केट आपकी क्या करेगी, यहाँ से निकलती हुई जाएगी और इन लोगों का एसएल हिट करेगी, जो कि टारगेट आपका 51,750 का होगा। क्लियर हुआ? पूरा का पूरा लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब आप ये मत बोले कि नहीं गैप अप गैप डाउन, सेम होगा गैप अप के केस में भी, गैप डाउन के केस में भी। मार्केट जैसे कि आपकी क्लोजिंग यहाँ दिया, गैप अप मान लीजिए इधर कहीं होता है, इसका ब्रेकआउट करता है, आपका 51,550 के ऊपर ही आपकी कोई कॉल बाई करना है, उससे पहले आपको कॉल बाई करना ही नहीं है। ठीक है, ऊपर के टारगेट आपको बता दिया, वापस वहाँ तक जाएगी मार्केट। गैप डाउन के केस में
सेम अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर गैप डाउन होता है मार्केट, इसकी जैसे यहाँ क्लोजिंग है, इसके नीचे आपकी गैप डाउन होता है, तो थोड़ा सा तब भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से थोड़ी सी आपकी बाइंग आई थी, ठीक है, इस जगह से। तो हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा सा यहाँ नीचे आई, वापिस यहाँ पर बाइंग आ सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस एरिया में हमको कहीं मिलेगा तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि आपका ये रिस्पेक्टिव सपोर्ट एरिया है। आप चेक करिए, यहाँ से कई बार आपका यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो वो कोशिश कर सकता है मार्केट यहाँ पर आकर के वापिस आपका ऊपर जाने के लिए। बट इसके नीचे किसी भी हाल में हम यहाँ पर कॉल में नहीं बैठेंगे, फिर हम यहाँ पर पुट में ही बैठेंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो हम आपको ट्रेंड लाइन भी बना करके दिखाते हैं कि ट्रेंड लाइन को आपको किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर किस तरह से बन रही है इसको देखते हैं। एक यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, ठीक है। क्या उठाएंगे? एक्सटेंडर लाइन। इस जगह से हम एक्सटेंडर लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक क्या जा रहा है, और जो भी जाएगा हम उसको यहाँ पर सपोर्ट मान लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये परफेक्टली सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट आपकी वहीं पर सपोर्ट में बंद हुई है लगभग, तो आपको ये भी कंफर्मेशन हो गया कि आपका ये सपोर्ट का एरिया यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन करता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। हो सकता है सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके आपको ट्रैप करे, फिर फर्दर मार्केट ऊपर चली जाए। बट जब तक इसके नीचे रहेगी तो वापिस आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश करिएगा जब इसके ऊपर निकले तभी आपको कॉल बाई करना है। बट इसके नीचे जब तक रहती है और इसके नीचे ब्रेकडाउन करे इसको, खासतौर पर 51,241 को, बिल्कुल आप यहाँ पर पुट की तरफ ट्रेड आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर का। बाकी ऊपर से कोई आपका यहाँ पर फिलहाल का ट्रेंड लाइन नहीं बन रही, तो उसको हम ज़बरदस्ती यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। बनाने को तो हम बना सकते हैं, बट यहाँ पर ज़बरदस्ती जो देखिए मार्केट में ना कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं आपको जोर जबरदस्ती करके ट्रेंड लाइन खींचना ही है, आपको यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन खींचना ही नहीं। जब आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिले कई जगह, 4-5 जगह, तब आपको वो जो आपकी ट्रेंड लाइन है तब वो वैलिड मानी जाती है। अदरवाइज ऐसा मत सोचिए कि नहीं हम तो एक काम करते हैं, चलो यार इसको भी हम यहाँ पर कंसीडर कर देते हैं, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर के इसको भी हम कंसीडर कर ले, ये भी वैलिड है। नहीं, ये गलत है, ठीक है। ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इसको वैल्यू मानेंगे तो ये आपकी गलत हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। देखिए ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि जब कई जगह आपके यहाँ पर वो क्या करे, मीट करे। समझ रहे हैं? मीट का मतलब ये, जैसे यहाँ पर आप देखिए सपोर्ट लिया था, फिर सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट वापस लिया था, मतलब ये लगभग आपका 3 जगह इसने हो चुका है, सपोर्ट दिया है। इसका मतलब ये ठीक है, आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट आपकी ट्रेंड लाइन है। अब इसके ऊपर नीचे आप यहाँ पर ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। बाकी जो भी होगा मैं आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करने की जरूर कोशिश करूँगा। देखिए मैं आपको वापस बोलता हूँ, आपको ज़्यादा भरोसा करना नहीं है मेरे ऊपर। आपको अगर और अच्छा कोई बंदा मिलता है आप बिल्कुल वहाँ पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि मैं आपको फ्री में इतना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ तो आप वेलकम है, आप मेरे ग्रुप में बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है मेरा मेन मकसद, बाकी कुछ नहीं है। आपको जैसा इच्छा है, जैसी आपको अच्छा उचित लगे वो आप करिए। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं है। एंजॉय के साथ आप ट्रेड करिए, आप फ्री हैं, हम फ्री हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बस मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ आप सबको बार बार कि आप चाहे जहाँ भी ट्रेड करें, मेरे पास ट्रेड करें, कहीं और ट्रेड करें, कहीं किसी और ग्रुप में रहें, बट सबसे पहला फोकस आप यही करें कि आप अपने कैपिटल को सेव करें। ख़त्म। समझ रहे? चलिए ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। चलते हैं साथ साथ निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि निफ्टी का कल आपका एक्सपायरी है और निफ्टी ने तगड़ा मूवमेंट दिया है। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका क्या था, रिलायंस महाराज बुलिश थे, तो शायद आपका अच्छा मूवमेंट दिया है निफ्टी ने। तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। आपकी निफ्टी का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट मैंने लगा लिया, ठीक है। 1 घंटे का चार्ट मैंने लगा रखा है, ध्यान रखिएगा। आपकी निफ्टी क्या करती है, देखिए बहुत तगड़ी जगह आपकी ओपनिंग देती है, मतलब गैप डाउन। हालांकि यहाँ से लेकर के गैप डाउन आपकी ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग होते ही के साथ कंटिन्यू आपकी निफ्टी ऊपर गई है, ठीक है। आपकी जो निफ्टी है गैप डाउन ओपनिंग दिया लेकिन कंटिन्यू आपकी ऊपर गई है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब किसी भी तरह से आपका ये देखिए, आप 1 घंटे का टाइम आप देखते हैं, यहाँ पर आपका फुल आपकी कैंडल बिल्कुल परफेक्टली ग्रीन बनी है। तो अगर इस तरह से आप कैंडल का भी प्रेडिक्शन करना जानते हैं ना, तो जब भी किसी टाइम इसका ब्रेकआउट करे तब आप यहाँ पर कॉल की कोशिश किया करिए, ठीक है। आप अपने तरफ से भी ट्रेड करिए, सीखिए कि हमको किस ब्रेकआउट में ट्रेड लेना है, किस ब्रेकडाउन में ट्रेड लेना है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर ट्रेड भी लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी रेंज का जब ब्रेकआउट करता है ना, तो आपको वहाँ पर डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए और आपको यहाँ पर प्रॉफिट बनाना चाहिए। क्लियर है? अगर आप इसका ब्रेकआउट में इस तरह से देखिए, जैसे हॉरिजॉन्टल आप लाइन बनाइएगा, ये आपका ब्रेकआउट हो गया ना भाई। 1 घंटे का अगर ब्रेकआउट कर रहा है 3-4 कैंडल का, तो ये तो किसी न किसी तरह से यहाँ पर बायर एक्टिव हुआ है, तब यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है बंदा। ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर बायर 1 घंटे का चार्ट आपका ब्रेकआउट नहीं हो सकता। 1 घंटे की कैंडल आपकी ब्रेकआउट बड़ी मुश्किल से होती है। तो अगर इस तरह से कोई चार्ट बन रहा है ना, तो इसको आपको ध्यान देना जरूरी है। और यहाँ पर आपका कॉल का ट्रेड 100% बनता है। इसको आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में।
तो ये एक तो हो गया। चलिए, बाकी जो भी डिस्कशन था आपको सब पता है कि हमने क्या बताया था आपको कि किसी भी टाइम अगर हमको आपकी बैंक निफ्टी जो है तो इसके नीचे मिलती है, इसके सॉरी निफ्टी आपकी इसके नीचे मिलेगी ना, इसके नीचे हम यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे। हालांकि इतना गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर कोई पुट का ट्रेड बनता नहीं, मैं आपको सीधी बात बता दूँ। फिर हम यहाँ पर कॉल का ही ट्रेड यहाँ पर ढूंढ रहे थे और वो हमको मिला है फाइनली। ठीक है, चलो तो अब कल के बारे में यहाँ पर हम आपको चर्चा करते हैं कि देखिए आपका निफ्टी तो बुलिश है, मैं मानता हूँ आपका गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, बट आपका निफ्टी यहाँ पर बुलिश है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका रिलायंस बुलिश रहा तो कल आपका वापस निफ्टी को खींच ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रिलायंस बुलिश रहा तो वापस आपकी निफ्टी को खींच ले जाएगा, बट फिर भी यहाँ पर हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो जैसा कि ये देखते हैं आप, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 25,235 का, ठीक है, 25,235 40 का आपका एक रेजिस्टेंस है। और जहाँ पर आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है वो आपका एरिया ये है, ठीक है, ये है। तो यहाँ से लेकर के जैसे कि आपको जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पर इसका हाई और ये जो आपका जो रेंज आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कितने पॉइंट का यहाँ पर रेंज आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का आ रहा है ना, पहले ये ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका 20 पॉइंट का रेंज है, तो ये किसी भी टाइम आपका कवर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं नीचे। तो नीचे जो आपका सपोर्ट बनेगा, पहला तो आपका सपोर्ट यही हमने बना दिया 25,157 का, ठीक है। बट क्योंकि इतना लंबा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है इंट्राडे के ट्रेड में, तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट बनाना चाहिए कि जो कि आपका यहाँ पर छोटा सा एक सपोर्ट बन रहा है, ध्यान रखें ये वाला, ओके। ये आपका सपोर्ट है, ऊपर आपका रेजिस्टेंस है। जब इस तरह से कुछ चार आपका लाइन बन चुकी है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, इस चार्ट को ले चलते हैं 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में हम ले चले, इसको रिसेट कर दिए। आप चलते हैं, देखते हैं क्या एक्टिविटी हुई है आपकी निफ्टी के अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं किसी भी लो को इसने ब्रेक डाउन नहीं किया है। लो का मतलब मेरी बात समझिएगा, अगर आपकी निफ्टी यहाँ से चली है ना, यहाँ से फिर ये इस तरह से, मतलब किसी भी लो को इसने जो है तो ब्रेक डाउन नहीं किया है, मतलब कंटिन्यू आपकी बाइंग यहाँ पर आपकी आई हुई है। बट आपको ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बहुत बड़ी बाइंग आई है। देखिए किसी भी कैंडल में आपको जोर यहाँ पर नहीं दिखा है ना, सिर्फ ये 2 कैंडल में आपकी थोड़ी सी बाइंग आई है अच्छी खासी, बाकी यहाँ पर कोई जोरदार बाइंग आपकी नहीं आई। तो जब इस तरह से कुछ कैंडल बनता है ना, ये छोटी छोटी तो आपको इसमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट में आपकी बाइंग आई है, ठीक है। तो हालांकि ज़्यादा कोई बाइंग नहीं है, बट यहाँ पर ये था। अब आप देखते हैं कि HDFC बैंक आपको थोड़ा सा पॉजिटिव था, आपका रिलायंस पॉजिटिव था, इस वजह से आपकी थोड़ी बाइंग आई है। लेकिन ये क्यों ज़्यादा बाइंग नहीं है, चूँकि आपका क्या था, ICICI बैंक आपका निगेटिव हो गया था। अगर ICICI बैंक भी आपका साथ देता था तब तो फिर बूम कर जाता आपका निफ्टी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। चलो यहाँ पर एक क्या करेंगे हम, सपोर्ट ड्रा करेंगे एक्सटेंडर लाइन के माध्यम से। जैसे कि आप जानते हैं ये आज का सपोर्ट बेस्ट काम कर रहा था और किसी भी टाइम इस रेंज के नीचे मार्केट आपकी आई नहीं है। इसके बाद ऊपर भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, इस जगह से आपका ये ट्रेंड लाइन आपका ड्रा हो रहा है, इसका ध्यान रखें। ये आपका पैरेलल चैनल ऊपर की तरफ बन रहा है, बिल्कुल परफेक्टली ये पैरेलल चैनल बन रहा है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसी में ये ट्रेड कर रहा है, देखिए इस तरह से आपका गया, अब इस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ है, पैरेलल चैनल के रेजिस्टेंस में, ठीक है, ओके। तो जब ये रेजिस्टेंस में बैठा है तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है थोड़ा सा कि अगर तो ये रेंज है, जैसे कि आपको बता दिया रेंज है, ठीक है। रेंज के बाद आपका ऊपर का भी ये रेजिस्टेंस है, साथ साथ आपका ये भी रेजिस्टेंस है, ऊपर कई रेजिस्टेंस है आपके, ओके। चलो जब आपके ऊपर का रेजिस्टेंस और आपका जो सपोर्ट है ना, तो सपोर्ट आपका ये है, ये वाला पहला सपोर्ट हो गया, मतलब आपका 25,190 का आपका पहला सपोर्ट हो गया। इसके बाद नीचे फर्दर आपका ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, अगर तो मार्केट मान लीजिए जैसे यहाँ गई, यहाँ पर आपको पुट का ट्रेड मिले तब तो ठीक है, आप यहाँ तक का आपका पुट का ट्रेड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट समस्या ये है कि अगर ये इस तरह से चलती रही तो आपको यहाँ पर कोई बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, कल भी ध्यान रखिएगा। तो बड़ा बेनिफिट आपको कब मिलेगा, तो बड़ा बेनिफिट आपको एक ही शर्त में मिलेगा कि मार्केट या तो यहाँ पर आ करके और आपका 25,160 का ब्रेक डाउन करे, क्लियर है। अगर इसका ब्रेक डाउन करते हैं तब आपको एक यहाँ पर अच्छा मूवमेंट मिलेगा नीचे की तरफ, और सेम इसी कंडीशन में अगर मार्केट आपकी इसका ब्रेकआउट करता है, मतलब 25,240 का, तब फिर आपको एक यहाँ पर अच्छा मूवमेंट मिलेगा ऊपर की तरफ का। फिर आपका कोशिश करेगा मार्केट आपका 25,280 300 तक जाने के लिए। बट समस्या यहाँ पर एक चीज़ की आ रही, इसको आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी रेंज है ना, ये वाली, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर मिलेगा मार्केट आपका, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, इस जगह मिले आपको, यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल मिले तो आपको यहाँ पर जरूर एक बार पुट का ट्राई करना चाहिए। टारगेट आपका कोशिश कर सकता है मार्केट वापस यहाँ तक का आने का, ठीक है। बट यहाँ से अगर खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, देखिए, तो इसके ऊपर ही हम कोई कॉल बाई करेंगे, ध्यान में रखिएगा। 25,240 के ऊपर ही हम कोई कॉल बाई करेंगे। कब, जब यहाँ पर रेंज में खुल करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाए तब। समझ रहे हो मैं जो बताना चाह रहा हूँ,
देखो वापस बता रहा हूँ, ये जैसे कि मान लो आपका टॉप में क्लोजिंग दिया है। अब टॉप में क्लोजिंग देने के बाद अगर यहीं पर मार्केट ओपन हुई और कंटिन्यू इसका ऊपर का ब्रेकआउट करती है, तो जब तक आपका 25,240 का ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता, कॉल बाई मत करिएगा, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर जब यहाँ पर निकल करके सस्टेन करेगा तो फिर हम सोचेंगे कॉल बाई के लिए, चूँकि देखिए ऊपर का आपका रेजिस्टेंस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रीवियस आपका यहाँ पर कई बार का रेजिस्टेंस है, देख लीजिएगा। ये आपका ये जितने भी कैंडल बनी हुई ना, ये आपकी पूरी की पूरी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हो सकता है आपका मार्केट यहाँ से अगर निकलेगा ना, तो फिर ठीक है, आपको यहाँ तक आने की जरूर कोशिश करेगा, जो आपका 25,260 का टारगेट है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये बन जाएगी, या तो फिर आप स्कैल्पिंग करिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका ये देगा टारगेट, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका 25,240 को ब्रेकआउट करेगा ना, तो आपको एक स्कैल्पिंग मिलेगी यहाँ पर लगभग 30 से 40 पॉइंट का ऊपर तक। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, जो कि 25,280 का है। बट यहाँ पर आपको स्कैल्पिंग ही करनी है, ऐसा नहीं करना कि नहीं मैं पोजिशनली चला जाऊँ, बिल्कुल नहीं। तो आपको पहला आपका जो टारगेट है यहाँ तक आपको बुक कर लेना चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको बुक करना है। देन इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है, हो सकता है यहाँ से नीचे भी आ जाए और हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चला जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। यहीं नीचे आती कंडीशन, मान लीजिए बड़ा गैप अप ही हो जाता है यहाँ पर, तब तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, एक बार बड़े झटके से साथ रेजिस्टेंस को तोड़ दिया इसने। फिर क्या करेगी मार्केट, यहाँ पर नीचे आती, अब इसका सपोर्ट लेगी, ठीक है। जैसे गैप ओपन होती है तो हो सकता है नीचे आए, इसका सपोर्ट ले, फिर फर्दर ऊपर जाए। ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा आपका, मतलब गैप अप ओपन हो, फिर नीचे आए, इसका सपोर्ट ले करके फर्दर मार्केट ऊपर जाए, बेस्ट ट्रेड, सबसे बेस्ट ट्रेड यही होगा आपका। इससे अलावा आपको कोई ऊपर का बेस्ट ट्रेड हो ही नहीं सकता। सेम नीचे के केस में, ये जैसे यहाँ पर मान लो क्लोजिंग है आपकी, मार्केट मान लीजिए इस रेंज में खुले, इस जगह खुले, आपकी जो ये आपका नीचे वाला लाइन गया है, तब तो ठीक है, हम यहाँ पर वापस कॉल का ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन हो, इस जगह आपकी खुलती मार्केट, ध्यान रखिएगा इस जगह, जब तक इस रेंज को ब्रेक डाउन नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पर एक बार बुलिश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ रहे हो भाई, यहाँ मार्केट आपकी क्लोजिंग ऊपर गई, ठीक है। अगर मार्केट आपकी यहाँ पर खुल जाती गैप डाउन इस जगह कहीं, तो जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं करेगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर जरूर कॉल लेने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे इस जगह, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये छोटा सा हो जाएगा, इसके बाद टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा। इस तरह से समझ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब हमारा स्टॉप लॉस एक 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और इसका डबल हमारा टारगेट होगा ऊपर तक का, टॉप तक का। बट यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी भी कारण बस इसके नीचे का ब्रेकडाउन किया, नीचे का ब्रेकडाउन करना मतलब समझ रहे हो, अगर इस जगह का आपका ब्रेकडाउन किया जो कि मैंने आपको बता दिया 25,160 या 50 का ब्रेकडाउन करता है, तो फिर आपको बड़े भाई यहाँ पर पुट का भी ट्रेड आपको ढूंढना चाहिए और फिर आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए पुट का, जो कि ये आपका लेवल होगा। यहाँ से आप पुट का ट्रेड बनाइएगा, फिर टारगेट आपका जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टारगेट आपको विधिवत यहाँ पर मिलेगा, जो कि इसका लो पॉइंट का टारगेट होगा लगभग यहाँ तक का। क्लियर हो रहा है? अगर मेरी बातें क्लियर हो रही है आपको, फिर हम यहाँ पर पुट बाय जरूर करेंगे। ये आप यहाँ पर लेवल आप रख सकते हैं। और ये हमारा पुट का यहाँ पर देख लीजिए, पुट में भी क्या हम करेंगे, यहाँ पर देखिए 20-22 पॉइंट का हमारा पुट का एसएल होगा और टारगेट हमारा लगभग 54 पॉइंट का होगा। समझ रहे? इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए ट्रेड करना है। गैप डाउन गैप अप के केस में मैंने आपको लगभग यहाँ पर पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश किया। देखिए फिर भी गलती होती है तो उस चीज़ को मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए गलती इंसान से होती है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा समझाने का तरीका गलत है तो प्लीज़ मैं उस चीज़ दोबारा आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप जा करके कोई और वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बट जितना हो सकता है मेरे से मैं अपनी तरफ से भरकर कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आपको नुकसान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करें और अपनी कैपिटल को सेव करें, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए। दोबारा आपसे बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आपको दोबारा बोलना चाहूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।